राघोपुर में ये बड़ा उलटफेर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, 219 वोटों से आगे तेजस्वी यादव हैं। बीजेपी के सतीश कुमार फिर से पीछे हो गए हैं, लेकिन महुआ से तेज प्रताप यादव के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। 17,662 वोटों से तेज प्रताप हो गए हैं पीछे, और अब तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि तेज प्रताप फिर से आगे हो पाए। वो शुरुआत से पीछे चल गए, अब 17,662, ये अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन हाँ, तेजस्वी के लिए 219 वोटों से आगे हैं संजीव उनियाल जी। 219 वोटों से आगे, यानी मां राबड़ी देवी का थोड़ा सा आशीर्वाद शायद तेजस्वी यादव के साथ बना हुआ है, लेकिन ये बढ़त बनी रहेगी क्या, ये कह पाना अभी मुश्किल है। नहीं, पर अगर मान लीजिए रो पीट के जीत भी जाते हैं, अगर ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं, वैसे ऐसा होना बहुत मुझे असंभव लग रहा है, अगर जीत भी जाते हैं तो कौन सी अचीवमेंट है अपने आप में। आप उससे बढ़िया तो पी के रहे, उनको पता था मेरा ये हर्ष होने वाला है, वो अपने आप बैक मार गए। उनके पास बहाना था, इनके पास बहुत अच्छा बहाना था। आप ये देखिए कि आप कॉमन प्लेटफॉर्म पर कभी भी एज ए टीम नहीं खेले। आपने अपनी रैली अलग की और उन्हीं जगहों पर की, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में की जहां पर की सोनिया जी के सुपुत्र ने की। तो लालू जी के सुपुत्र और सोनिया जी के सुपुत्र में आपस में कंपटीशन है। सोनिया जी ठीक कह रहे थे, मोदी जी की बिठाना चाहती हैं सेंटर में और ये बिहार में बिठाना चाहते हैं, और लोगों को ये लोग भाप चुके। और जब इतनी शक्तिशाली पार्टी से, इतनी शक्तिशाली आइडियोलॉजी से, इतने शक्तिशाली संगठन से और इतने शक्तिशाली वेलफेयर स्टेट के माइंडसेट में रहने वाले, गवर्न करने वाले लोगों से मुकाबला होता है, तो यही हास्य होता है दूसरी बीजेपी की तरफ से। निखिल आनंद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निखिल जी, स्वागत आपका, साथ ही साथ बधाइयां आपको जिस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं है। मतलब लालू परिवार तो इस वक्त देख रहा होगा दोनों बेटे, तेजस्वी जो सिर्फ 219 वोटों से आगे हैं और तेज प्रताप तो 17,762 वोट से पीछे ही हैं। देखिए, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे सारा रिजल्ट है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरे प्रचार में सिंगल हैंडेडली कैंपेन को लीड किया, सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को भी दरकिनार करके रखा, जगदानंद सिंह, मंगली लाल मंडल और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, कोई भी उनके साथ कैंपेन में पैरेलल रहा नहीं। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने 200 से ज़्यादा सभाएं की, लेकिन इसमें पूरी पार्टी के ऊपर खुद की धमक ठनक बनाने की उनका जो तेवर था, वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया है। उनके समर्थकों, निखिल जी, बैकफायर तो किया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोगों का जो राजनीतिक भविष्य है ना, वो भी अधर में लटक गया है। तेज प्रताप यादव जो अपने भाई को चुनावों के बाद में झुंझुनार थमाने की बात कर रहे थे, अब खुद करीब 18,000 वोटों से पीछे है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो कह रहे थे 25 से ज्यादा सीटें अगर जेडीयू की आ गई ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब कई लोगों का राजनीतिक भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक पोल एनालिस्ट के तौर पर, स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर प्रशांत किशोर बेहतर काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनावी मैदान में आए, उनको इस बात का भी आंकलन नहीं था। जिस तरह के उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए और उनका डेलिबरेट अटेम्प्ट, जिस तरीके से मैं तो लगातार, चाहे कुम्हरार हो, दीघा हो, दानापुर में उन्होंने प्रयास किया, मनेर, तमाम क्षेत्र मेरी गिनती में है जहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट करके खड़े किए गए थे, और उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर का धराशायी होना ये बात साफ जाहिर करता है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करके राजनीति नहीं होती है। जिस तरीके से 20 सालों में जो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का रहा, और एक सबसे बड़ा क्रेडिबल चेहरा नीतीश कुमार जी का रहा, उसमें तेजस्वी यादव कन्विक्शन नहीं पैदा कर पाए। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट। एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। होता रहा कि निखिल आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ा अपडेट है, दानापुर से आप जिक्र भी कर रहे थे, दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव उनके मुकाबले पीछे हो गए हैं, और तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी फिलहाल 9वें राउंड के बाद तो आगे चल रहे हैं। 11,272 वोटों से सम्राट चौधरी की बढ़त यहां पर देखी गई है। कटिहार सदर विधानसभा सीट से बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार तार किशोर आगे हैं। बीजेपी के तार किशोर भी 3,400
89 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। और ये जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी महिला कार्यकर्ताओं की और उम्मीदवारों की सामने आ रही हैं। ये ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अपनी जीत को जश्न में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं और जीत का जश्न भी यहाँ सड़कों पर नजर आ रहा है। किसी होली दिवाली से कम ये बिहार की धरती पर फिलहाल ये जो जश्न की तस्वीरें हैं वो कम नजर नहीं आती हैं। कहीं पर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को जो बधाई है वो दी जा रही है। उम्मीदवार कहीं पर जीत रहे हैं तो उम्मीदवार के समर्थक भी ढोलक लेकर, महिलाएं जो है वो ढोलक लेकर सड़कों पर आ गई हैं और फिर वो जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जहां से जैसी जैसी रोचक तस्वीरें जो है। अच्छा, ढोलक भी बज रही है, एक बार सुन लेते हैं इन तस्वीरों को। ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर होली दिवाली सब कुछ साथ में आ गई है। मिठाइयों का दौर चल रहा है, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, ढोलक लेकर महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। ये महिला कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है निखिल आनंद जी, बिहार की आधी आबादी जो महिलाएं हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया पहले और दूसरे दोनों चरण में, जो कि रिकॉर्ड आंकड़े बता रहे हैं, वो महिलाएं बड़ी खुश हो रही होंगी इन नंबर्स को देखकर, क्योंकि वोट ही इसलिए किया था। देखिए, 20 सालों में जो सबसे बड़ा मॉडल नीतीश कुमार जी का था, वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल, वो अपने आप में अद्भुत है। करीब 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जुड़ी हुई थी। जीविका का पूरा मॉडल, 35% नौकरियों में आरक्षण। बिहार पुलिस आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन वाला पुलिस फोर्स है, पुलिस बल है किसी भी राज्य का। और जो नौकरियों में 35% आरक्षण, पंचायती व्यवस्था में जिस तरीके से एक परपेंडिकुलर क्षैतिज आरक्षण उन्होंने 50% महिलाओं के लिए दिया, आज महिलाएं जिस तरीके से निकलकर मुखर हुई हैं वो पुरुषों को पीछे छोड़ रही है। वोटिंग पैटर्न में साफ साफ दिखा। और ये बात अब पुरानी बात हो गई कि पुरुष ही तय करते थे किसको वोट देना है। बैंक रहा है हमेशा से, वो गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में वोट कर देती है, लेकिन कैमरे पे जब पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं बोलती हैं। लेकिन अब वो जो जश्न मनाती है फिर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, अब राजनीतिक तौर पर महिलाएं आगे आई हैं। बहुत पंचायती व्यवस्था में नगर परिषद के चेयरमैन हो, जिला परिषद अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच के तौर पर वो अब मुखर हुई हैं और वो लीड ले रही हैं। और ये निश्चित तौर पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, तो खुशी और जश्न में भी वो आगे हैं। और नीतीश कुमार जी का ये मॉडल अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरीके से उन्होंने 10,000 रुपये देने के बाद एक पूरा जो निगेटिव कैंपेन विपक्ष ने चलाया, 10,000 का जिक्र बहुत ज्यादा है। बिहार के लोग ये भी कह रहे हैं चुनाव बिहारी इस बार 10,000 ही। इस तरह के जब नारे चले तो अब जो चुनावी रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने है। यहाँ बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बना रही है, जेडीयू बढ़त बना रही है, महागठबंधन काफी ज्यादा पीछे यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विश्वेंद्र जी, महिलाओं के सपोर्ट के बिना बिहार में कुछ हो नहीं सकता। इस बात को नीतीश कुमार ने आज नहीं, बहुत पहले से भांप लिया था। और ये आज की डेट में 10,000 रुपए देने वाली बात ही नहीं है। शुरुआत से ही अलग अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं से बिहार की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि नई सरकार नई कैलिबर के साथ, नए जोश के साथ बिहार के विकास में काम करेगी। जो मैंडेट मिला है निश्चित तौर पर उत्साहवर्धन है हम लोगों को करेगा। हम लोगों और उत्साह से और ऊर्जा को करके हम लोग बिहार के विकास में लग जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कृपा है बिहार पर, जो योजनाओं का सौगात वो दे रहे हैं, ये जारी रहेगा। और जिस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ चुका है और रफ्तार भी जारी रहेगा। और हम समझते हैं जो हमारा संकल्प है कि हर घर को रोजगार दे और बिहार में उद्योग धंधे खुले, इसको गति मिलेगी और बिहार अग्रणी राज्यों में, विकसित राज्यों में शामिल होगा। यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग के सामने जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है तो एक चुनौती भी होगी, चुनौती होगी विकास करने का, चुनौती होगी उस विश्वास के पर। जिस तरीके से महिलाओं की बात कर रहे थे विश्वेंद्र जी, महिलाओं को साथ लेकर चलने के अलावा कोई विकल्प होना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत पहले भांप लिया था। अवश्य आप ध्यान दें, 2005 में जब पहली बार विधानसभा पास करके नीतीश कुमार आए थे तो उसके बाद 2010 में कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा था। तो उसका यही कारण था, उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं को साथ लेना होगा। उस समय कुछ फैसले ले गए थे महिलाओं के प्रति
उसी रफ्तार से आगे बढ़े। हर चुनाव में उन्होंने महसूस किया नीतीश कुमार जी ने कि महिलाओं को साथ लेना है, तो इस बार भी उन्होंने चुनाव से पहले जो 10,000 रुपये का फैसला लिया और जो अन्य फैसले लिए महिलाओं के लिए, उसका फ़ायदा उनको मिला है। एक बात मैं यहाँ पर वो कहना चाहूँगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था मेरे दूसरे साथी से कि बिहार की महिलाएं चुनाव के दौरान इंटरव्यू में ये वैसे पहले सामने क्यों दिखाई नहीं देती। वो एक कारण है, उन्हें डर लगता है उससे पहले कि कहीं गलतीवश जंगल राज आ गया तो तुम्हें बिहार में रहना भी तो है। अगर जंगल राज आ गया तो बिहार में क्या स्थिति होगी, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, उनके अंदर वो भय भी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी वोट तुम्हारे पास तो है नहीं। वोट महिलाएं अब शंख भी बजा रही हैं। इस जीत का आगाज शंखनाद के साथ हो रहा है। नीतीश सरकार की जय के नारे लग रहे हैं। और जो महिलाओं की उत्सुकता है वो अपने चरम पर है, अपने मेरा नाम प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा बिहार सीमा पांडे। अरे बेहद खुश है, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार आई है। अब इससे बड़ी खुशी क्या होती है। देखिए, आरजेडी और विपक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो विकास के वादे किए थे उसको पटल पे नहीं लाए। अगर वो ग्रास रूट पे काम करते, वादे नहीं विकास करते तो ये जो जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये प्रतिक्रियाएं हैं और लोगों के बीच में और खासतौर पर महिलाओं के बीच में बहुत बड़ा उत्साह अच्छा है। मनीषा, आप कह रही थी कि महिला साइलेंट वोटर हैं, कैमरे पर कुछ बोलती नहीं है। आज तो कैमरे पर नाच रही हैं, होली खेल रही हैं, ढोलक बजा रही हैं, शंखनाद कर रही हैं, खुलकर बोल भी रही हैं। और वो भी तब जब अब नतीजे सबके सामने हैं। ये तब है जब रुझान ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, तस्वीरें ऑलमोस्ट सबके सामने हो गई हैं। तो अब तो कोई वजह भी नहीं बनती है कि चुप रहें और फिर वो खामोश रहें और अपनी जो उत्सुकता है वो कैमरे पर दिखा रही हैं। मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, जो हम एक ट्रेंड देखा करते थे 2005 में जब नीतीश कुमार आए, उसके बाद जैसा कि अभी वैश्वेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि 2010 में फिर उन्होंने ये भाप लिया कि महिलाओं को साथ लेना बहुत ज़रूरी है, आधे आबादी को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो संजीव जी, ये जो ट्रेंड है किस तरीके से, क्योंकि वोट फैक्टर पर तो उतनी तरीके से एक काट नहीं निकाल पाए थे नीतीश कुमार अपने समय पर भी, जब वो पहली बार सीएम बने थे, लेकिन अब उसके बाद महिलाओं को धीरे धीरे अपने पाले में लाना और इसका सीधा फायदा बीजेपी को भी हो रहा है। एनडीए में भले ही जेडीयू बहुत बड़ा फैक्टर निभाती हो, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो मैं नतीजे देख रही हूँ उसमें बीजेपी लगातार आगे है। अच्छा, ये क्रेडिट जो है ना, संजीव जी आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना जरूरी हो जाता है। यहाँ राहुल गांधी को सटायर करते हुए, उन पर तंज कसते हुए कुछ पोस्ट किए गए हैं और उस पोस्ट को आप देखिए। ये राहुल गांधी फ्लॉप शो, वोट चोरी क्लेम्स फॉल्स फ्लैट, किस तरीके से उनका जो वोट चोरी वाला जो तंज है वो अभी सामने आया है। ये राहुल गांधी को सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए है और ये सीधे तौर पर बताते हुए है कि कहां कहां कैसे कैसे ये एक के बाद एक हार हुई है। अच्छा, ये मैं कैमरामैन से कहूंगी प्लीज मेरे मोबाइल पर फोकस आप कीजिएगा। ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है यानी कि, और कैसे एक के बाद एक 95 हार राहुल गांधी की वजह से और राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली है, ये इस पोस्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, और ये साल दर साल कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में अलग अलग जगह राहुल गांधी के नेतृत्व में हार मिली है, ये उसी को दर्शाता हुआ ये पूरा मैप है। अगर अलग अलग राज्यों को मैं पढ़ना शुरू करूं, यहाँ पर ये शुरू हो जाता है सिलसिला 2004 से, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल का जिक्र है, त्रिपुरा का जिक्र है, मेघालय का जिक्र है। मतलब एक एक करके ये 95 बार कैसे अमित मालवीय ने बताया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये हार मिली है। मेघालय इसमें है, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है। अब इधर की तरफ और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश इसमें है, राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। बाप रे बाप, 95 बार का ये रिकॉर्ड जो है ये अमित मालवीय ने सामने दिया है। और 95 बार राहुल गांधी को कैसे, राहुल गांधी के नेतृत्व को कैसे हार मिली है, बिल्कुल। और ये इस पोस्ट के जरिए बताया गया। आप ये बताइएगा और भी राज्यों का आप जिक्र कीजिएगा, लेकिन 95 डिफीट्स, मतलब आप सोचिए कि लोग जीत
जीत की सेंचुरी बनाते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हार की सेंचुरी बनाने के बिल्कुल करीब है, मतलब बस 5 स्कोर और फिर उसके बाद 95 से पूरे पूरे 100 का पूरे सेंचुरी का जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हार के मामले में बीजेपी का आईटी सेल यूं ही मेहनत नहीं करता है, ये हम देख रहे हैं। शायद ये आंकड़ा तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था, 95 बार हार का जिक्र कर दिया। और ये जो पूरा मैप है ये कैसे भगवा नजर आ रहा है और एक के बाद एक साल दर साल ये कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में हार मिली है कांग्रेस को, ये इस बात को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। यानी 1-2 नहीं बल्कि 95 बार राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस ने हार अपने किस्मत में लिखी है, या फिर एक के बाद एक जो 95 बार हार हुई है अलग अलग स्टेट में, ये उस बात का जिक्र करते हुए अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। अच्छा, नक्शा तो लिखा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ऊपर उन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है, यानी कि ये जो कोट लिखा है उसमें उन्होंने लिख दिया है, राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए लिख दिया है कि एक और हार आपके नाम हो गई है और अगर इलेक्शन में हार का कोई अवार्ड मिलने लगे तो ये अवार्ड राहुल गांधी के नाम जाएगा। और साथ ही साथ ये पूरा मैप और मैप के साथ साथ ईयर के साथ साथ अलग अलग राज्यों का जिक्र कर दिया। और अमित मालवीय ने ये इस टाइम यानी कि टाइमिंग बहुत सही रखी है। आज जब बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ रहा है, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर हम ये पोस्ट का वो फोटो यानी कि वो नक्शा भी दिखा रहे हैं, कैसे एक के बाद एक 95 बार राहुल गांधी को हार मिली है। राहुल गांधी तक भी ये पोस्ट पहुंच गया होगा। हालांकि देखिए, अमित मालवीय ने भले ही ये ट्वीट किया हो और ये फैक्टर निकाला हो कि 95 डिफीट्स फॉर राहुल गांधी, यानी बस 5 स्कोर और है फिर वो हार की सेंचुरी भी मनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है, उनकी उम्मीद अभी भी कम नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालटेन जो है वो शाम को जलता है, घबराना नहीं है साथियों। मतलब अभी शाम होते होते उनको भी उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो और फिर भले ही अभी वो कम अंतर के साथ उनका जो आंकड़ा है वो आगे या कभी पीछे हो रहा हो, लेकिन अभी उम्मीदें हैं कि लालटेन जो है वो शाम में जलता है, दिन ढलने के बाद जलता है, लेकिन घबराना नहीं है। तो ये अपने साथियों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से एक तरीके से उम्मीद की लौ जलाए हुए तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। बिहार चुनाव के नतीजों में योगी आदित्यनाथ ने जलवा दिखाया है, योगी आदित्यनाथ का जलवा दिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार वाले कई सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की झलक जो है बिहार, मैं बिहार आप गई थी और इतना मेहनत किया, रिजल्ट बहुत बम्पर आ रहा है एनडीए के फेवर में, क्या कहना चाहेंगे? ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी बिहार को भी, जो कि बधाई दे रही हैं एनडीए की जीत पर, और ये शानदार जीत है भी। लेकिन हम इससे पहले बता रहे थे कि बिहार चुनाव में नतीजों में योगी आदित्यनाथ का जलवा कैसे दिखा है। स्टार प्रचारक, बड़ा चेहरा थे योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए, और सीएम योगी के प्रचार वाली कई सीटों पर बीजेपी आगे है। इसमें दरभंगा है, छातापुर है, जहां पर बीजेपी आगे है। योगी ने प्रचार किया था, बीजेपी के लिए वोट मांगा था, एनडीए समर्थकों के फेवर में वोट करने के लिए कहा था। सीएम योगी ने 31 रैलियों में 43 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, और आज का उन बड़े चेहरों के प्रचार का ही नतीजा है कि 200 नंबर पर पहुंच गया एनडीए। बताओ, और देखिए ये जो आंकड़ा है वो लगातार एनडीए के पक्ष में और उनके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, और उतनी ही कम जो सीटें हैं, जो वोट है, वो उतने ही महागठबंधन के कम होते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का अपना जलवा है, अपना रुतबा है, अपना ऑरा है, और अपने वो प्रभाव के साथ जहां भी जाते हैं वहां पर जाते हैं। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ के प्रचार वाली ये जो सीटें थी और ये जो जीत की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लोग जो है वो अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का है मुखौटा, मुझे लगता है शायद यहाँ पर अभी फिलहाल तो क्लियर नहीं हो पा रहा उतना, क्योंकि लोग जो है वो अपने जश्न में मशगूल नजर आते हैं। मोदी का मुखौटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर बाकायदा और भगवा रंग में रंगे हुए जो नजर आते हैं जो कार्यकर्ता है। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए की डबल सेंचुरी हो गई है, 200 का आंकड़ा। बिल्कुल, ये 200 का आंकड़ा जो एनडीए ने छू लिया है। रुझानों में एनडीए को 200 सीटों पर अब बढ़त मिल गई है, यानी 200 सीटों पर एनडीए आगे है और महज 38 सीटों पर महागठबंधन आगे है। हालांकि जैसा मनीषा अभी कह रही थी, तेजस्वी यादव ने अभी भी उम्मीद बांधी हुई है, कह रहे हैं लालटेन शाम को जलती है, तो शाम तक का इंतजार कीजिए। रुझानों में महागठबंधन को 38 सीटों पर सिमटा हुआ आप देख सकते हैं। हालांकि तेजस्वी और बाकी महागठबंधन के जो नेता हैं, चेहरा उदास जरूर हो गया होगा इन आंकड़ों को देखकर। 200 सीटों पर एनडीए अभी आगे है और जीत का जश्न यहां लगातार मन रहा है। एनडीए के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर एनडीए ने अपना चुनाव लड़ा और एक फैक्टर प्रधानमंत्री पे रहे योगी आदित्यनाथ ने भी फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान है पूरे एनडीए में, बीजेपी में, तो उन्होंने भी अपना प्रभाव दिखाया। नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है बिहार की जनता के बीच में, और ये जो तस्वीरें हैं वो भी देखिए, जश्न की जो धुन है वो आप सुनिए। लगातार जो जश्न की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ बड़ा ये जो नंबर है 200 यानी कि डबल सेंचुरी यहाँ पर छूता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसके लिए मुझे बधाई एक बार फिर से निखिल जी देनी चाहिए आपको? निखिल जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच